आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं सांख्य कारिका, श्रीमद् ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित जो सांख्य कारिका है और उस पर आप भाष्य श्रवण कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको लाभ होगा और लाभ हो रहा होगा। 21 नंबर श्लोक तक आप सुन चुके हैं। आगे प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, कोई त्रुटि लगे तो आप अवश्य कमेंट कीजिए। तो ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 22 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, पहले श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर आगे कहते हैं। प्रकृतिर्महांस्ततो अहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। ये प्रयास कर रहे हैं और हमारे श्रोतागणों ने कहा है कि जो पहले वीडियो है उसमें काफ़ी एक शोर आता है, स्पष्ट सुनाई नहीं देता, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग से बनाकर आपके साथ हम भी श्रवण कर लें। तो प्रकृति अर्थात यहाँ ये कह देते हैं कि जो सांख्य शास्त्र है ये दो चीज़ों को मानता है, दो चीज़ों को मानकर चलता है कि एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये सारी सृष्टि हुई, ये दो चीज़ों को मान के चलता है। एक दूसरा ये इनका कथन है कि जब पुरुष इस प्रकृति को जान जाएगा, पहचान जाएगा, तो ये मुक्त हो जाएगा। ये इनका सिद्धांत है, सांख्य दर्शन का, सांख्य शास्त्र का ये सिद्धांत है। अब यहाँ एक उदाहरण देते हैं कैसे ये पुरुष उस प्रकृति को जान जाएगा तो फिर मुक्त कैसे होगा। उस पर एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक रूम में 10 लोग रहते हैं। मान लीजिए 10 लोग रहते हैं। जिस प्रकार कॉलेज में पढ़ने वाले या अलग दूर देश में जाकर पढ़ने वाले एक रूम में इकट्ठा और अपना शेयर बेसिस पर वो रहते हैं कि 10 व्यक्ति, एक व्यक्ति उस कमरे का किराया ना देकर वो 10 लोग आपस में बांटकर उनको ये सुविधा होती है, इसलिए वो 10 लोग एक कमरे में रहते हैं और उनकी चोरी हो जाती है। जब चोरी हो जाती है तो रोज़ रोज़ बाहर देश में रहकर पैसे बड़ी मुश्किल से होते हैं, कमाई बड़ी मुश्किल से होती है, इसलिए एक व्यक्ति को कष्ट होता है, एक व्यक्ति को कष्ट होता है कि ये मेरे पैसे मेहनत के हैं, ये चोरी कौन कर लेता है। तो वो एक नज़र रखने लग जाता है एक गुप्त रूप से कि किसी को पता ना चले। उसका प्रयास सफल हो जाता है, वो उसे एक लड़के को रंगे हाथों पकड़ लेता है कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। तो जब उसने चुराए तो उसने वापस ले लिए, उसने मान लिया कि मैं चुराए हैं, तो उसने पहले पैसे भी सारे वापस ले लिए। अब क्या होता है, चोरी तो सभी की होती है लेकिन एक को कष्ट होता है, वो निगाह रखता है, वो उसको पकड़ लेता है। अब उसके बाद उस लड़के ने जिसने पकड़ा है उस पकड़ने वाले को चोर दोबारा चोरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चोर ने समझ लिया कि ये व्यक्ति मुझको जान गया है, अब वो उसकी चोरी नहीं करेगा। ऐसे ही जो जीव, जो मनुष्य इस भव सागर में कहता है कि मेरे ऐसे कष्ट आ जाए, मैं कष्ट नहीं सह सकता, मैं कष्ट को दूर करना चाहता हूँ, वो देखता देखता सभी कष्टों को समझता समझता जन्म से मरण तक सभी कष्टों को एक साथ देखता है। वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं देखता हूँ कैसे। वो फिर गुरु अपने ईश्वर को प्रार्थना करता है, जैसे वो गुप्त रूप से देखता है ऐसे ईश्वर कृपा करता है उस पर। वो उसको फिर ईश्वर की कृपा के द्वारा
उसको इस भवसागर से पार अर्थात उस चोरी से हट गया। जैसे जैसे वो चोर लड़का जिसने पकड़ा उसकी चोरी नहीं करता, उस चोर ने उसको छोड़ दिया, भाई इसकी चोरी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें जान गया। ऐसे ही सांख्य शास्त्र कहता है कि जो पुरुष उस प्रकृति को जान गया उसको वो प्रकृति फिर छोड़ देती है। जो माया ने जिस जीव को पकड़ा है, जब वो जीव माया को जान जाएगा कि ये माया मुझे इस तरह फंसा रही थी, इस तरह संसार में जन्म मरण के चक्कर में लगा रही थी, जब वो जान जाएगा तो वो प्रकृति उसको फिर छोड़ देती है। अब ये क्या है, ये संक्षेप में इसलिए कहना चाह रहे हैं कि इसका मूल जो एक सार भाग है, वो सार भाग आपको पहले बता देते हैं। जो मन है, ये मन ही माया है, ये मन ही विषय की ओर ले जाती है, मन ही ईश की ओर ले जाती है। बुल्ले शाह भी कहते हैं मन ईश्वर दा की पाना, मन दा इत्थे पटना ते इत्थे लाना, मतलब संसार से छोड़कर ईश्वर की ओर ला देना। दूसरा, भाष्यकार जी कहते हैं, भगवत पाद जी कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं अपने एक ग्रंथ में, नहीं स विद्या मनसो अतिरिक्ता, मन के अतिरिक्त को और कोई माया नहीं है, कोई और अविद्या नहीं है, ये मन ही माया है। इसलिए मन को इसके जितने जितने भी है दोष, उनको दूर करना है। वो दोष क्या है? राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, मैं, मेरा, तू, तेरा। भगवान राम जी भी कह रहे हैं, हे लक्ष्मण से पूछने पर राम जी कह रहे हैं, हे लखन, थोड़े में सब कहूँ बुझाए, मैं और मोर तोर ते, मैं और मोर तोर ते तेरा, मैं और मोर तोर ते माया, यही बस कीन जीव निकाया। बस इसी माया ने सभी जीवों को बांध कर रखा है। वो आगे क्या, यही प्रकृति है, यही कह रहे हैं प्रकृति। प्रकृति से जब पुरुष का संयोग होता है, उसके बाद फिर पहला जो महतत्व प्रकट होता है, महतत्व, उसी महतत्व को हिरण्यगर्भ भी कहा गया है, जो पहले चर्चा हो चुकी है। आपने श्रवण किया, एक बार फिर कर लेते हैं। प्रकृतेस् महांस्ततो अहंकारस् तस्माद् गणशः षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। अगर प्रकृति से माया से, उस प्रधान से ये महातत्व की उत्पत्ति हुई। फिर महातत्व ततो अहंकार, उस महातत्व से फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई। तस्माद, फिर अहंकार से गण षोडश, फिर 16 तत्वों की उत्पत्ति हुई। और 16 तत्व क्या है आगे कहेंगे। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, फिर उन जो 5 तन्मात्रा है, पंचभूत है, उनसे फिर 5 भूतों की, आकाश आदि की उत्पत्ति हुई। अब आगे फिर क्या कहते हैं जो प्रकृति है, ये प्रकृति 3 उसके गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति के हैं। प्रकृति के से फिर जो महतत्व उत्पत्ति हुई, वो महतत्व में भी वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण उनमें भी आ गए। जिस प्रकार कारण के गुण कार्य में आ जाते हैं, ऐसे ही कारण रूपी प्रकृति के गुण कार्य रूप महतत्व में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण उसमें आ गए। फिर महतत्व से अहंकार हुआ, फिर वो जो 3 गुण थे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर वो अहंकार में भी साथ आ गए। तो फिर अहंकार से फिर क्या हुआ, अहंकार से फिर ये 16 जो तत्व कहे गए हैं उत्पन्न हुए, उनमें भी फिर रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण आ गए। क्योंकि एक प्रति एक परस्पर दूसरे के जो कार्य कारण भाव हुए, कारण पहले प्रकृति हुई, फिर महतत्व हुआ, महतत्व से अहंकार हुआ, अहंकार से फिर पंचतन मात्रा हुई, उनमें भी फिर वो आ गए पंचतत्व और तीनों गुण आ गए उसमें भी। जो ऐसे ही अहंकार में 3 गुण थे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उस कहा अहंकार तस्माद् गणश्च षोडशकः।
जो तस्मात् अहंकार से, अहंकार तस्मात् कारणात्, इसलिए कि जो उत्पत्ति हुई कारण के कार्य में गुण आए, कारण के गुण कार्य में आए, तो उस अहंकार से फिर जो 16 तत्व हुए, क्या हुए? वो 5 ज्ञान इंद्रियां हुई, 5 कर्म इंद्रियां हुई। ये क्या, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान, ये तो 10 हो गए। और फिर उसके बाद जो तन्मात्रा हुई और एक मन हुआ, ये 5 तन्मात्रा, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन, ये 16 तत्व, उसको बोला गया षोडशकः। ये गणश अर्थात समूह, ये 16 का समूह अहंकार से उत्पन्न हुआ। अब यहाँ कोई शंका कर सकता है, वो शंका कर सकता है क्या, कि यहाँ हमें ये शंका है कि अहंकार से ये कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ और ये, तो यहाँ कोई शंका कर सकता है कि यहाँ तो बताया नहीं गया कि जो तीनों गुण हैं, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, ये तीनों जो प्रकृति से महतत्व से अहंकार में आए, तो अहंकार से किस गुण से क्या उत्पत्ति हुई, ये नहीं कहा गया। ऐसी शंका हो सकती है। उस पर कहते हैं कि अहंकार के जो सत्व गुण से ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ और मन, ये उत्पत्ति हुई। तो जो तन्मात्रा है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय हैं, इन्हीं को तन्मात्रा कहा गया है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच तन्मात्रा है, ये विषय कहलाए, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। ये अहंकार के तमोगुण से उत्पत्ति हुई। अब यहाँ फिर कोई शंका कर सकता है, रजोगुण का आपने तो नाम नहीं लिया, सत्वगुण से ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, मन कहा, और तमोगुण से आपने ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहा, तो फिर रजोगुण कहाँ गया? तो रजोगुण का आपने नाम ही नहीं लिया। तो उस पर कहते हैं कि रजोगुण की प्रेरणा से उसकी थोड़ी सी, जैसे पुश करता है ना, कोई पुश करता है, सत्वगुण और रजोगुण के प्रभाव के कारण सत्वगुण प्रधान हुआ, रजोगुण गौण हुआ, कम हुआ। वो रजोगुण के सहयोग से सत्वगुण ने ये उत्पत्ति की। ऐसे ही जो तन्मात्रा है, उसमें भी तमोगुण प्रधान हुआ, और तमोगुण प्रधान के कारण रजोगुण गौण हुआ, और रजोगुण के सहायता से तमोगुण ने पूरा काम किया। जिस प्रकार एक व्यक्ति जिस प्रकार एक कुलाल घट बनाता है, घड़ा बनाता है कुम्हार दंड चक्र के सहायता से, और जो दंड होता है तो छोटा सा है, चक्र भी कितना होगा, वो भी छोटा सा होता है। और इस प्रकार वो छोटे से बड़े कार्य हो जाते हैं, बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। वो कर्ण हो गए, वो उसके इंस्ट्रूमेंट हो गए। ऐसे ही तमोगुण ने रजोगुण को इंस्ट्रूमेंट बनाकर उसकी उत्पत्ति कर दी। उन शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। उसके सहयोग से प्रधान कौन हुआ? तमोगुण। ऐसे ही सत्वगुण प्रधान हुआ, तो रजोगुण के सहयोग से सत्वगुण प्रधानता ने अपने ही अनुरूप अर्थात, क्योंकि सत्वगुण का कार्य है ज्ञान करवाना, उसको उपलब्धि करवा देना। जैसे नेत्र से, ये ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र से क्या रूप की उपलब्धि होती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। नासिका से हमें गंध का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सत्वगुण प्रधान, इसलिए कहा गया है कि सत्वगुण से ज़्यादा अपने हृदय में, अंतःकरण में बढ़ाना चाहिए। वो बढ़ेगा भगवान की भक्ति से, जप से, तप से। वो सत्वगुण बढ़ने के कारण अंतःकरण में पड़े हुए मल अर्थात पाप, वो नाश होते हैं ईश्वर की भक्ति से, जप से, तप से और श्रवण आदि से, जो उपनिषदों का श्रवण है। ऐसे ही इनके ये उत्पत्ति हुई। फिर तन्मात्रा से ये आकाश आदि की उत्पत्ति हुई, ऐसा कथन हुआ। ये आ गया षोडशकात, अर्थात इनसे
तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, ये पंचभूत की उत्पत्ति हुई 5 तन्मात्राओं से, 5 तन्मात्राओं से अर्थात शब्द से आकाश की, ऐसे ही शब्द फिर स्पर्श, स्पर्श से वायु की, शब्द स्पर्श रूप, रूप से अग्नि की, शब्द स्पर्श रूप रस, रस से जल की, शब्द स्पर्श रूप रस से और उसके बाद गंध से ये पृथ्वी की। ये ऐसे उत्पत्ति भूतों की हुई। ये हो गया 22वां श्लोक का है। फिर एक बार कह देते हैं, प्रकृतिर्महांस्ततो अहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, ये पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। ये सांख्य दर्शन की 22वां श्लोक का श्रवण आपने किया। आपको कैसे लगा आप ज़रूर कहिए, क्योंकि आपके श्रवण से, आपके कथन से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि हमें और प्रयत्न करने में और प्रेरणा मिलती है आपके श्रोताओं के माध्यम से। इसीलिए पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपसे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये प्रयास सिर्फ इसलिए किया है, कुछ श्रोताओं ने कहा है कि आवाज़ बहुत आती है, जो शोर बहुत होता है, सुनने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो आप हमें कहिए कि अब आपको कैसे लगा, तो हमारा प्रयत्न जारी रहे। ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, गुरुजनों के अनुग्रह से हमारा प्रयास बना रहे। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका 22वां श्लोक सुना। फिर हम आगे 23 नंबर श्लोक पर चलेंगे। यही विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।